आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस। इसके पहले हम लोग लाइन का इक्वेशन किस तरह से हम लोग निकालते हैं वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में। दोनों एंगल हम लोगों को निकालना है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 लाइन चाहिए। एंगल कब बनेगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट करेगा, तभी दोनों के बीच का एंगल बनेगा। तो तभी दोनों के बीच क्या होगा, एंगल बनेगा। तो सपोज ये लाइन है, कोई L1 लाइन है एंड ये L2 लाइन है। तो जब ये दोनों लाइन कट किया है एक पॉइंट पे, तो ये एक पॉइंट पे क्या है, कट किया, तो मानते हैं ये दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है ये थीटा है। यही हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हम लोग क्या पढ़े हैं, 2 फॉर्म में पढ़े हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों इक्वेशन हम लाइन पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में रह सकता है। अगर क्वेश्चन वेक्टर इक्वेशन, अगर लाइन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो एंगल हम लोग किस तरह से निकालेंगे, और अगर लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग एंगल किस तरह से निकालेंगे, ये दोनों आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर में। तो अगर लाइन का इक्वेशन L1 दिया हुआ है, मान लेते हैं R वेक्टर, L1 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, एंड L2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन, मेरा लैम्डा यहाँ पे कोई और मान लेते हैं म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। देन एंगल बिटवीन एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। देन थीटा, कॉस थीटा का इक्वेशन वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल हम लोगों को याद रखना है, कॉस थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B2 वेक्टर, ये का होल मॉड। ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इन गिवन इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B2 वेक्टर का होल मॉड। सपोज हम लोगों को इक्वेशन ऑफ द लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो मेरा एंगल दोनों के बीच होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं L1 जो L1 अगर लाइन है उसका इक्वेशन मान लेते हैं x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। A1 B1 एंड C1 दिया हुआ है एक L1 इक्वेशन का लाइन, एंड L2 इक्वेशन का लाइन मेरा दिया हुआ है x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। देन एंगल बिटवीन दिस लाइन क्या होगा, कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर एंड A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर का मॉड। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आता है, अगर हम लोगों का लाइन दोनों क्या हो जाए, पैरेलल होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा, या अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो कंडीशन क्या होगा, अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो कंडीशन क्या होगा।
तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होता है? जब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस थीटा 90 डिग्री, देन क्या हो जाएगा कॉस 90 क्या होता है 0, देन क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन मेरा आएगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्ट हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे। दूसरा है पैरेलल। पैरेलल कब होता है? जब थीटा मेरा क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइन परपेंडिकुलर होगा जब ये कंडीशन फॉलो करेगा और पैरेलल होगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।